नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होने वाली एक बार फिर से हवाई सफर की, हवाई उड़ान की, क्योंकि हम कह रहे हैं हवाई उड़ान और सांसद में जान। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। पिछले करीबन 2 से 3 हफ्तों के बीच एक के बाद एक अलग अलग एयरलाइंस के नाम पर रोज कुछ ना कुछ घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। कभी कोई इमरजेंसी लैंडिंग, कभी कोई विंडस्क्रीन में प्रॉब्लम, कभी कैबिन में धुआं और न जाने क्या क्या। और लगातार चिंता बढ़ रही है। डीजीसीए ने भी इसका संज्ञान लिया है, एविएशन मिनिस्टर ने भी इस पर अपनी बातें रखी हैं और तो और यात्री भी अब इस पूरी बात से थोड़ा घबरा रहे हैं। तो आज इसी पर होगा हमारा फोकस। बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है इंडियन एविएशन सेक्टर को कि लगातार बैक टू बैक इस तरह की घटनाएं घटे जा रही हैं। आखिरकार हवाई जहाज में उड़ना एक सुरक्षित सफर माना जाता है, समय की बचत होती है, लेकिन अगर बीच हवा में कोई खराबी हो जाए तो सीधे जान पर भी बनाती है और यात्रियों की जान, ग्राहकों की जान बहुत कीमती है। तो आखिर क्या हुआ इंडियन एविएशन सेक्टर को, यहाँ पे थोड़ी बातचीत होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, वो बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है पिछले कुछ दिनों में। एक नजर डालते हैं, आइए। क्या हो गया है भारतीय आसमान को? महंगा सफर और सुरक्षा पर सवाल। जी हाँ, सफर तो महंगा हुआ ही है, एटीएफ की कीमत बहुत बढ़ी और अब तो सुरक्षा पर भी सवाल उठ गया है। क्यों? कुछ घटनाएं हुई हैं। 2 महीने में दर्जनों गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। बैक टू बैक अलग अलग तरह की गड़बड़ियां रोज रिपोर्ट हो रही हैं। बीच यात्रा में डाइवर्ट करना पड़ रहा है कई फ्लाइट्स को, किसी के इंजन में खराबी आ रही है, किसी का कुछ और हो रहा है। विंड स्क्रीन का टूटना, अब ये कितना आम है, पहले तो बहुत ज्यादा नहीं सुना कि विंड स्क्रीन ही टूट जाए हवा में, दूसरे इंजन में गड़बड़ी आ जाए, कभी रडार में गड़बड़ी। चलिए, रनवे पे कुत्ता आया, समझ सकते हैं फिर भी एक बार कि ये प्लेन की गड़बड़ नहीं है, लेकिन कैबिन में धुआं निकलना, पक्षी के टकराने से आग और साथ में अलग अलग तरीके के ढेर सारे टेक्निकल स्नैक्स, और जिनकी वजह से कई बार यहां लैंडिंग, कई बार वहां लैंडिंग। यात्री जो अंदर बैठा होता है, पिछली बार तो शो पे हमने उनको भी बुलाया था, सोचिए कितनी घबराहट होती है उनके मन में। अब खुद यात्री क्या कहते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं, सर्वे किया है लोकल सर्कल से, वो आपको बताते हैं। 77% यात्री सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं। ये खबरें पढ़कर, जानकर उन्हें डर लग रहा है। 35% ने खास एयरलाइन से डर बताया है। नाम नहीं लिया, लेकिन हम यहां बोल रहे हैं कि उन्होंने सर्वे में नाम लेकर बोला है कि इस एयरलाइन से डर लगता है। 46% यात्री घाटे को एक बड़ी वजह मानते हैं कि एयरलाइंस के पास पैसा नहीं है, उनके पास घाटा है, इसलिए ये सब हो रहा है। 33% मानते हैं कि ढीले ढाले रवैया इसकी वजह है, यानी मानते हैं कि एक भूल चूक है, लेकिन आप जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो भी हो, ये यात्रियों का मानना है, लेकिन असल में क्या हो रहा है, इसके लिए कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स लगेंगे जिन्हें आज हमने आमंत्रित किया है। एटीटीवी के मैनेजिंग पार्टनर सत्येंद्र पांडे कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट और पूर्व आईएएस और पीडब्ल्यूसी के पूर्व पार्टनर धीरज माथुर साहब कार्यक्रम में शामिल हैं और एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया साहब इस कार्यक्रम में शामिल है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। दमानिया साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप ना सिर्फ एविएशन एक्सपर्ट है, बाकी आपने एक रियल लाइफ एयरलाइन को रन किया है। क्या बैक टू बैक इतनी सारी गड़बड़ियों का सामने आना महज एक इत्तेफाक है, या ये सच में बहुत गंभीर, बहुत बड़ी समस्या है? भट्ट साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखिए, प्रॉब्लम तो है, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। The DGC has come very hard on certain airlines and overall checks have gone up. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि DGCA तो अपना काम कर रही है, लेकिन एयरलाइंस के खुद के फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनके इंटरनल चेक सिस्टम है। तो एयरलाइन शुड रेट्रोस्पेक्ट एंड लुक आफ्टर देयर ओन इंजीनियरिंग ना। अगर आज कोई हादसा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ये पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है और इंटरनेशनली इंडिया का नाम खराब होता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि सडनली इतने इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, ये मुझे अभी तक समझ नहीं पड़ रहा है। पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया में कोई फेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एयरलाइन जो चाहे उतना चार्ज कर सकती है और कर रहे हैं। पीपल आर चार्जिंग एनीथिंग एंड फेयर्स कीप गोइंग अप, और आपको भी रियलाइज होगा, आप भी ट्रैवल करते हैं, कि फेयर्स हमेशा ऊपर जा रहे। और एक बात आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस एंड टू योर व्यूअर्स के भाई, लोड फैक्टर एकदम अच्छे चल, एयरलाइंस आर डूइंग फिनोमिनल रिकॉर्ड लोड्स, कहीं कोई पैसेंजर की कमी नहीं है। फेयर बढ़े हुए तो भी उससे कोई लोड्स पे इफेक्ट पड़ा नहीं है।
मार्च के जो डीजीसीए के ऑफिशियल लोड्स आए हैं, all loads are above 80 to 83, 85% in that range. बोले तो planes are flying almost full and certain airlines which have brought out a lot of faults, उनका तो load factor सबसे high. तो फिर मुझे ये समझ नहीं पड़ रहा कि ये क्यों हो रहा है. Why is this happening? Why is this repeatedly happening? देखिए, today it is very important for an airline to have the confidence of their passengers. एक बार पैसेंजर का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, पैसेंजर को लगेगा एयरलाइन सेफ नहीं है, तो इट इफेक्ट्स. हाँ बिल्कुल, आपने सर्वे में भी देखा कि आप पैसेंजर्स बड़ी संख्या में ये मान रहे हैं कि एयरलाइन सेफ नहीं रह गई है और नाम लेके बोल रहे हैं कि हमें डर लग रहा है. सत्येंद्र पांडे साहब, ये बताइए कि हमने पहले भी चर्चा की इसके ऊपर की, और ये सिलसिला रुका नहीं है उस चर्चा के बाद से आज तक, लगातार हो रहा है और अब तो पूरा स्पेक्ट्रम आ गया है. आज ये एयरलाइन तो कल वो एयरलाइन, क्या दिक्कत है आखिर? विपिन जी नमस्कार. ये जो दिक्कतें आ रही हैं, इनको समझने के लिए आपको एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति देखनी है. और आर्थिक स्थिति मैं बस आपको एक नंबर दूंगा. इस साल में जो इंडिया की एयरलाइंस है, कलेक्टिवली ये लोग 11,000 करोड़ का घाटा रिपोर्ट करेंगी. तो इस स्थिति में डीजीसीए को इनकी आर्थिक स्थिति के नजरिए से सत्येंद्र साहब, देखना है. ये घाटा आ कहां से रहा है? जैसे परवेज साहब भी कह रहे थे कि फुल लोड फैक्टर पे चल रहे हैं, कोरोना वाली बात भी काफी पीछे छूटी, अब तो कई महीने से भयंकर ट्रैवल हो रहा है. तो क्या ये पुराना बैकलॉग है जो अब रिपोर्ट होगा? कहां से आ रहा है ये घाटा? नहीं, आपकी बात ठीक है, दमानिया साहब की बात भी ठीक है. बहुत लोग उड़ान जारी कर रहे हैं, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट हैं, आप अगर डॉलर को देखें वो 80 रुपए पे है अभी. आप तेल के दाम को देखें, ऑल टाइम हाई. पिछले हफ्ते में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ऑल टाइम हाइस पे है. और जो फाइनेंसिंग है इस सेक्टर में, कोई बैंक, कोई इन्वेस्टर पैसा डालने को राजी नहीं है. तो जब आप इन सब को कंबाइन करें तो आपको इनकी आर्थिक स्थिति दिखेगी. और इसमें 3 चीजें हैं. वेंडर्स को पेमेंट्स नहीं जा रहे, एम्प्लॉइज का पगार में देरी है, डिलेज है, और टैक्स डिफॉल्ट्स हैं 1-2 एयरलाइन में. नहीं तो क्या इनपुट कॉस्ट दमानिया साहब इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा कि हालत ये हो गई कि आप फुल लोड पे चला रहे हैं, फिर भी आपके पास लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है? You cannot justify poor quality engineering and affect safety standards because you do not have financial. अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप धंधा मत करो, लेकिन किसी को रिस्क में डालने का जरूरत नहीं. देखिए, आई एम कंप्लीटली अग्रीइंग विद योर पैनलिस्ट. एयरलाइंस हैव सफर्ड ट्रेमेंडसली. आई अग्री विद यू. बट नाउ दैट टाइम हैज पास्ड, नाउ यू हैव नो रिस्ट्रिक्शन टू इंक्रीज योर फेयर. आप आपके फेयर बढ़ा दो. यू कैन, इफ अगर आपके पास 50 प्लेन चलाने के पैसे नहीं है तो आप वही बात समझ में नहीं आ रही. और दमानिया साहब, फेयर बढ़े हुए हैं अभी तो. आप फेयर, अगर मैं मुंबई से दिल्ली की बात करूं, कभी 3-3.5 हजार रुपए में जा सकते थे आप, अभी आपको 8,000, 9,000, 10,000 के नीचे तो कोई टिकट ही नहीं मिल रहा. वो भी 10,000 आप पहले बुक करेंगे तो अगर आप एकदम नजदीक जाएंगे प्लेन के तो उसमें फेयर में और बढ़ते जाता है. तो मुझे क्या लग रहा है, अगर आपके इकोनॉमिक्स वर्क नहीं हो रहे, आई एम नॉट गेटिंग. देखिए, फ्यूल प्राइसेस आर ऑल टाइम हाई, अग्री विद. डॉलर इज जंपिंग अप, आई अग्री विद. But we cannot justify poor quality engineering and poor safety. नहीं, समझा मैं आपकी बात, समझा. मैं माथुर साहब की भी राय लेता. माथुर साहब, दोनों पक्ष आपने सुने कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, अच्छे से लोग आ रहे हैं. मतलब अभी मैं कल परसों खबर भी पढ़ रहा था मुंबई एयरपोर्ट की, 125% उस पर लोड फैक्टर बढ़ गया है. एक तरफ तो ये हाल है, दूसरी तरफ डीजीसीए कह रहा है कि आप ढंग से मेंटेन नहीं कर रहे, आपके पास स्टाफ नहीं. तो क्या कुछ एयरलाइंस ने अपने अंदर ही अपना कुछ खेल बिगाड़ लिया है? और ये ऐसे वक्त पे हो रहा है जब देश में 2 नई एयरलाइंस लॉन्च होने जा रही हैं, ऑपरेशन शुरू करने जा रही हैं. देखिए, एक तो सबसे पहले सुरक्षा सर्वोपरि है, तो उसमें तो कोई समझौता नहीं हो सकता. और अगर आप देखें पूरे संसार में क्या हो रहा है, लुफ्तांसा ने 6,000 फ्लाइटें कैंसिल की हैं. हीथ्रो ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है बुकिंग की. वहां भी समस्याएं हैं, तो उन्होंने समाधान कैसे किया है? जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये किया है कि उन्होंने अपनी फ्लाइट्स कम कर दी हैं. और यही हमको भी यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हुआ क्या है, 3 बातें हुई हैं.
एक तो कोविड के दरमियान सभी एयरलाइंस ने, ना केवल हिंदुस्तान में बट पूरे संसार में सभी एयरलाइंस ने काफी अपनी छटनी करी कर्मचारियों की। ओके। उससे कमी आई। दूसरा, तो जो बचे थे कर्मचारी, उनके वेतन और जो अन्य उनकी जो उनकी पर्क्स थे उनमें कटौती हुई, वो रिस्टोर नहीं हुई है, तो उसकी वजह से डिससैटिस्फैक्शन है एम्प्लॉइज में। तीसरा क्या है कि 2 नई एयरलाइंस आ गई हैं, एयर इंडिया भी हायरिंग कर रही है, तो अपॉर्चुनिटीज जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए बढ़ गई हैं। एम्प्लॉइज वैसे ही कम थे, अब और एयरलाइंस आ गई हैं तो उनकी मांग बढ़ गई है। बेसिकली इन सब को, और चौथा फाइनली जैसा आपने कहा कि डिमांड एकदम से रिवेंज ट्रैवल हो रहा है अब, और डेस्टिनेशन जैसे श्रीनगर है, जोधपुर है, छोटी छोटी जो ट्रंक रूट्स पे बिजनेस ट्रैवल अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है, बट बाकी जो है बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है डोमेस्टिक पैसेंजर्स की। इनफैक्ट इट इज ऑलमोस्ट एट द प्री कोविड लेवल, एंड इंटरनेशनल ट्रैवल तो प्री कोविड लेवल को क्रॉस कर चुका है। सो क्या हुआ है कि डिमांड एकदम बढ़ गई है। अब एयरलाइंस ऑब्वियसली चाहेंगी उस डिमांड को वो मीट करें, कैप्चर करें, बट इट्स अ फैक्ट दैट मेंटेनेंस स्टाफ की कमी है। कैश क्रंच रहा है ऑलमोस्ट 2 साल तक, उनके ऑपरेशंस बहुत सीवियरली कर्टेल थे, तो कैश की तो सबको प्रॉब्लम है। कॉम्प्रोमाइज हुआ है मेंटेनेंस पर। जी, तो मैं समझा आपकी बात सर, और इसका एक ही हल है जी, सॉरी, इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर आपके पास एम्प्लॉइज का इशू है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप फ्लाइट्स कम कर दो, फ्लाइट्स कम करिए। जी जी। तो दमानिया साहब, उसमें यात्रियों को सुविधा जरूर होगी। जी जी, समझ रहा हूं मैं बात, नहीं सही है, लेकिन आप सेफ्टी से कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं दमानिया साहब? तो क्या ये पूरा हमारा एविएशन सेक्टर एक विशियस साइकिल में फंस गया है? मतलब डिमांड तो आ गई, लेकिन पुराना बैकलॉग था, आपके पास लोग नहीं थे, ऊपर से 2 नई एयरलाइन आ रही है, तो हम रोज वो खबरें पढ़ते हैं कि अचानक से स्टाफ ने छुट्टी ले ली और ये हो गया वो हो गया, तो ये चीज अच्छे में बुरा और ऐसा एक मिक्सचर बन गया, एक विशियस साइकिल जिसे मैं कहूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डीजीसी अपार्ट फ्रॉम डूइंग द इंजीनियरिंग ऑडिट मस्ट शुड डू अ फाइनेंशियल ऑडिट आल्सो. One should be well capitalized. Airline should be well capitalized. See, it's a very capital intensive business to be. Right. And margins are very, very thin. So मुझे लग रहा है DG should also inspect the financial and see do they have the money to sustain the airline and maintain the standards. देखिए, I agree with you. It's a tough business. Finances are tough, but that was what your Mr. Mathur was saying. If you cannot have the capital to run 50 aircraft, run 40 aircraft, but run 40 properly. You cannot say, I will utilize my fleet 100%. I will flog the aircraft to 12, 13 hours a day, but I will also not put in money in the maintenance. So this combination cannot work. और मुझे ऐसा लगता है कि भाई, there are lots of trained people available in India. Lot of people want employment. Hire new people, recruit more people. How can you drop standards of checking in and passenger handling at the airport here? This is not done. देखिए, नई 2 एयरलाइंस आ रही है, उन्होंने भी, they are also the low cost model, उन्होंने अपने इकोनॉमिक स्टडी करके उतरे रहेंगे ना मार्केट में. Right. If such giant airline like Tata's, Mr. Junjunwala, जेट 2.0, तो उनको भी लगा रहेगा कि देयर इज फाइनेंशियल सेंस. और देखिए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज अ फिनोमिनल ग्रोथ स्टोरी. द काइंड ऑफ ग्रोथ देयर इज देयर इन इंडिया इज नोवेयर इन द वर्ल्ड. इंडिया इज गोइंग टू बिकम द 4th लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड. बिल्कुल. आज बोइंग और एयरबस के सबसे बड़े कस्टमर हम है, इंडिया है. नहीं, आप सही कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों? तो पांडे साहब, एक बात बताइए, तो क्या यहाँ पर अब सारी की सारी जिम्मेदारी जो हमारा सिविल एविएशन रेगुलेटर है उसके ऊपर आ जाती है कि वो बहुत अब सख्ती यहां पर बरते कि नहीं? सही बात है जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर आपके पास वो स्टाफ नहीं है या मैनेज करने के पैसे नहीं है, जो भी रीजन हो, आप कम फ्लाइट उड़ाइए, लेकिन ऐसी खतरे वाली मिनिमम मेंटेनेंस वाली फ्लाइट्स आप क्यों उड़ा रहे हैं? नहीं, तो ये डीजीसीए को सख्ती बरतनी पड़ेगी और उनने कोशिश करी है, लेकिन जब आपके प्रोग्राम में ही पिछली बार चर्चा हुई थी तो एक एयरलाइन को 3 हफ्ता दिया गया, उसके बाद उसकी कोई ना तो चर्चा हुई, मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट हुआ. तो इस सिलसिले में डीजीसीए को काफी सख्ती से आना पड़ेगा एयरलाइन के ऊपर
और जैसे दमानिया साहब ने कहा, फाइनेंशियल ऑडिट जरूरी है, लेकिन ऑडिट के बाद क्या? ऑडिट में फाइंडिंग्स आएगी, उसमें फॉलो अप जरूरी है। और जो ये बात कही गई कि जहाज को बैठा दें, आज के डेट में, ये आज का डेटा है, स्पाइस जेट के 10 जहाज जमीन पे हैं, गो एयर के 10 से 14 जहाज जमीन पे हैं, लेकिन फिर भी ये कैश इशू नहीं सॉल्व होता। और कैश इशू से काफी चीजें लिंक्ड है, वेंडर पेमेंट, सैलरी डिले। तो इसमें सेफ्टी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन यह भी कहना जरूरी है कि जब तक ये कैश क्रंच होगा, ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। तो ये कैश इशू को सॉल्व करना बहुत जरूरी। जी माथुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, जो कुछ स्पीच देना चाहता हूँ इस जो चर्चा हो रही है उसको, कि कोविड के दरमियान लुफ्तांजा को जर्मन सरकार ने $12 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था, एयर फ्रांस को करीब $11.7 बिलियन, एंड आई थिंक द यूएस आल्सो had bailed out a couple of airlines, but I don't remember the exact details. So the point is, अब हिंदुस्तान में सरकार एयरलाइंस को, प्राइवेट एयरलाइंस को पैसा दे, पता नहीं ये जो है पॉलिटिकली कितना संभव है, but certainly some facility has to be made available for airlines that are facing a cash crunch to be able to draw upon low cost capital or subsidized capital for the short to medium term. Because जैसे सत्येंद्र जी बता रहे, ये जो वित्तीय संकट है, ये तो this is real, or you can't just wish it away. So I think airlines के साथ जो financial उनकी stress है, that has to be addressed one way or the other, either through some other mechanism like reducing maybe the taxes, some GST, including aviation fuel in GST, negotiating with the airline operator, with the airport operators. Maybe they can reduce some of their the charges, because you see airlines business में एक बड़ी विचित्र बात है कि ये एविएशन बिजनेस में कि एयरलाइंस को छोड़ के जितने भी बाकी वैल्यू चेन में स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर ऑल, वो सब मुनाफा कमा रहे, घाटा खाली एयरलाइंस कर रही है, बाकी ग्राउंड। ठीक है सर, कुछ सवाल लेते हैं क्योंकि समय रहेगा कम। तो सत्येंद्र पांडे साहब, जो मैंने ब्रेक से पहले सवाल उठाया कि अगर मान लीजिए इतनी दिक्कतें हैं, इतने फाइनेंशियल इश्यूज हैं, और 2 नए प्लेयर आ जाएंगे तो वो तो बढ़ने ही है, कम तो नहीं होंगे। हाँ, फाइनेंशियल इशू बढ़ेंगे, लेकिन जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसमें इंडिगो और एयर इंडिया ये दोनों मिलकर 80% मार्केट शेयर रखेंगे। और जो ये नए प्लेयर आएंगे, आकाशा और जेट 2.0, हमारे फर्म के एस्टिमेट्स है आकाशा 3 से 4% मार्केट शेयर खींच लेगा। उसने कहा है कि 12 महीने में 18 जहाज लाएगा, और जेट 2.0 1 से 2%। तो ये जो आर्थिक स्थिति है ये और गंभीर होगी, और जो कमजोर एयरलाइन है और कमजोर होंगी, जो मजबूत है और मजबूत होंगी। और जो क्रेडिट क्वालिटी है, इसमें जो डाइवर्जेंस है, पहले होता था कि गुड क्रेडिट, मीडियम क्रेडिट, बैड क्रेडिट, अब देयर इज ओनली गुड क्रेडिट या बैड क्रेडिट, एकदम विपरीत जा रहा है। तो ये समस्या और गंभीर होगी जी सुधरने से पहले। तो परवेज साहब, अब यात्री क्या करें? एक बात कहना चाहता हूं कि यस, द एयरलाइंस आर कमिंग, लेकिन उनको सब्सटैंशियल साइज पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 से 2 साल लगेंगे। इंडक्शन होगा, लेकिन आकाशा का और जेट 2.0 इतना फास्ट पेनिट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इंडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हैपन। इसलिए मुझे लग रहा है मार्केट पे इतना हेवी फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट का ग्रोथ उनके इंडक्शन से ज्यादा है, इसलिए। लेकिन वापस मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप लो कॉस्ट रहे, फुल सर्विस एयरलाइन रहे, या मार्केट में 4 एयरलाइन रहे, 8 रहे, 12 रहे, this discussion cannot take place कि भाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मेरा अंतिम सवाल यही सर कि क्या अब यात्री के एंड पे क्या वो बेचारा क्या करे? नहीं, यात्री के एंड से मुझे लग रहा है ये देखिए कोई एयरलाइन अनसेफ एयरलाइन चलाना नहीं चाहती। मुझे लगता है हर एक एयरलाइन की ट्राई चालू है, एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स टू शार्पनिंग अप द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट।
और इतना पब्लिसिटी हो रहा है, इतने टीवी इंटरव्यूज हो रहे हैं, इतना पेपर में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है एयरलाइन को खुद रियलाइज हो गया रहेगा कि भाई दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। स्मॉलेस्ट इंसिडेंट विल कम टू द मीडिया एंड इट विल बी एक्सपोज्ड इमीडिएटली। सो मुझे लग रहा है हर एक एयरलाइन की कोशिश चालू रहेगी टू शेप अप देयर। ठीक है, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि सर मेरा समय समाप्त हो गया है, कि शायद जो आप बात कह रहे हैं वो सही भी हो। डीजीसीए के अल्टीमेटम्स है, एविएशन मिनिस्टर ने साफ कह दिया है, इतना सब कुछ अवेयरनेस का इस समय वक्त है, मीडिया, सोशल मीडिया, कोई चीज छुप नहीं पाती है। आई होप कि इंडियन एयरलाइंस भी अलग अलग जो भी हैं वो सोच रही होंगी कि शायद ये जो सबसे सेफ्टी वाला, हमारे तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं, दर्शक भी कह रहे हैं, सेफ्टी एक ऐसा इशू है, आप 4 सुविधाएं कम दीजिए लेकिन सेफ्टी पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। एंड वी होप कि शायद अगली बार ऐसा शो करने का मौका ना आए जब हम इसी तरह की बातें कर रहे हों। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राहकों की, यात्रियों की सेफ्टी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपना नजरिया रखने के लिए। नमस्कार।